रखा जाता है तो शायद, या मुझे तो नहीं, एकमात्र भारत में हिंदू संस्कृति ऐसा है जो कहता है मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति सः पंडितः। पूरे संसार में क्या कोई ऐसी संस्कृति है जो यह कहता है मेरी माँ को छोड़कर बाकी दुनिया की भी माँ मेरी माँ है? एकमात्र हिंदू संस्कृति भारत की सभ्यता यह कहती है कि मातृवर्ग परदारेषु, दूसरी स्त्रियों को जो माँ के समान मानता है, परद्रव्येषु लोष्टवत्, दूसरे के धन को जो पत्थर के समान मानता है, आत्मवत् सर्वभूतेषु, पूरे संसार को जो अपने समान मानता है, इस प्रकार से जो देखता है वह पंडित है, वह विद्वान है, वह जानकार है। इतना विशाल चिंतन वाला यह हिंदू समाज है। हिंदू समाज में पुरुषार्थ बताए गए हैं, 4 पुरुषार्थ: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अर्थ भी प्राप्त करना है, काम सुविधाएं भी प्राप्त करना है। तो ऐसे शास्त्रार्थ करने वाली परंपरा के लोग रूढ़िवादी कैसे हो सकते हैं? भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पर हम कहते हैं अतिथि देवो भव। इसलिए भारत में जो भी बाहर से आए, किसी ने धर्म परिवर्तन नहीं किया, या नहीं कहा कि तुम हिंदू बनोगे तो ही भारत में, हिंदुस्तान में रहोगे। आते गए, बसते गए, रहते गए, किसी ने यह नहीं कहा। तो ऐसी संस्कृति वाला देश, ऐसे संस्कारों वाला जो धर्म है, यह है हिंदू समाज। हिंदू समाज क्या कहता है? इदम न मम, यह मेरा है, ईश्वर ने दिया है, यह ईश्वर को ही समर्पित है, यह मेरा नहीं है। और हम जब भी पूजा में बैठते हैं, हवन करता, पहले स्थान पर ईश्वर को रखता। बाकी किसी व्याकरण में यह अर्थ नहीं मिलता। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई। मां परिवार चलाती है और मां के संस्कारों से युक्त होकर हम खड़े होते हैं। मां जैसा चाहती है, परिवार वैसा होता है। यहाँ पर माँ बहनें सब आई हैं। जो परिवार का नींव होती है, जो परिवार का जड़ है, आधार है, वो बेटी है। सबसे बड़ी बात है कि भारत के समाज में कहीं पर स्त्री और पुरुष में कोई आपस में प्रतियोगिता नहीं, मैं आगे कि तुम आगे। भारत की परंपराओं में परिवार में स्त्री और पुरुष, पति पत्नी, इसको अर्धनारीश्वर का आधार माना जाता है। जो वर्तमान आवश्यकताएं हैं, पहला है अपने घरों में अधिक से अधिक सामान स्वदेशी आए, इसको पंच परिवर्तन हम कहते हैं। ये 5 प्रकार के परिवर्तन हम समाज में सबको लाने का प्रयास करना चाहते हैं, जिसमें पहला आधार है वह है स्वदेशी। अपने देश में निर्मित हुए सामान का व्यवहार अपने घरों में करना। इससे क्या होगा? तो इससे भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह भारत में घूमती है, वह विदेश नहीं जाती। और इसके कारण भारत की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। दूसरा है पर्यावरण। हम जिस परिवार में रहते हैं वहां पर्यावरण का ख्याल रखें। तुलसी का पौधा सबके घरों में होता है, वह एक पर्यावरण कहते हैं, दिन रात ऑक्सीजन देने वाला वह पौधा है। केवल उतना नहीं तो घर में क्या हम पॉलीथीन का उपयोग कम कर सकते हैं?
घर से अगर कोई सामान लेने जाता है तो क्या हम उनको थैली देकर भेज सकते हैं कि थैली में सामान लेकर आना? ये सारे हमारे धर्म के आधार है, हमारे कर्तव्य के आधार है। तीसरा समरसता। थोड़ी देर पहले कहा गया ना, जात पात की करो विदाई। तो जाति पाति की विदाई करनी है, कहां से प्रारंभ होगा? परिवार ने, मां ने चाह लिया, परिवार ने चाह लिया तो यह संभव है, बिल्कुल संभव है। चौथा है नागरिक अनुशासन। नागरिक अनुशासन मतलब अपने घर के बच्चों को बताना कि कैसे दूसरों का सम्मान करना, रास्ते पे किस तरह से चलना, दूसरों की ओर नजर कैसा रखना। और पांचवा है कुटुंब प्रबोधन। कुटुंब अर्थात परिवार। हमारा जो परिवार है, इस परिवार का संस्कार क्या है, इस परिवार का इतिहास क्या है, इस परिवार की विशेषता क्या है और इस परिवार का योगदान क्या है। तो ऐसे 5 प्रकार की बातें, स्वदेशी, पर्यावरण, समरसता, नागरिक अनुशासन, कुटुंब प्रबोधन, ये 5 बातें घरों में करने की आवश्यकता है। मात्र इतना ही नहीं, तो हिंदू होने के नाते कुछ बातें और करने की जरूरत है। आप कल्पना कीजिए कि अभी हाल में, मुझे लगता है 1 सप्ताह भी नहीं हुआ, दिल्ली में एक बहुत बड़ा समागम हुआ, जनजातीय समागम। नहीं, विशेषकर अगर कोई झारखंड के इधर होंगे तो वहां और भी ज्यादा है। सरना और सनातन, इन दोनों को अलग अलग करके बताया जाए। इसका प्रचार करने वाला स्वयं वहां चर्च है। इसी तरह बहन ने अभी थोड़ी देर पहले बताया एक उदाहरण, लड़कियों को फंसाना, लेकर जाना, गलत उपयोग करना, उन्हें बाहर भेज देना। मैं भारत का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते संविधान और पूर्वजों द्वारा बताए गए कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। मैं जाति, वर्ग, भाषा, पंथ के भेदभाव से ऊपर उठकर अपने हिंदू समाज को समरस, सशक्त और अभेद्य बनाने के लिए पूरी शक्ति से कार्य करूंगा। भारत माता की जय। एक बार जोर से बोलिए, भारत आपकी बाड़ी में जैसे सरस्वती का वास हो, और जैसे मैं सोचा कितने देर तक सर चलते रहेंगे और ऐसी भाषा पूरे भारत में। इसमें 5 लाख संत इस काम में लगे हैं। इनका पहला चरण 27 अप्रैल को पूरा हुआ है और दूसरा चरण 27 जुलाई को पूरा होगा। हमको सिर्फ एक काम करना है। अभी आप सबके हाथ में मोबाइल है, मैं एक नंबर बोलता हूँ, अपना मोबाइल बाहर निकालिए। 906-7 को 4 बार 323। एक बार नंबर वापस बोलता हूँ, 906-7-7-323। इस नंबर पर आपको मिस कॉल करना है। ये करने से एक अभियान के अंदर आपका जुड़ा हो जाएगा। दूसरा,
एक आप वेबसाइट जो आपका गूगल वगैरह है, इस पे जाके गो सम्मान अभियान डालेंगे तो आपको पूरी वेबसाइट मिलेगी। इसमें क्या कार्यक्रम कहाँ कैसे हो रहा है वो मालूम पड़ेगा। वसई जिला से 5 लाख अपने हस्ताक्षर 27 जुलाई से पहले करने हैं। इसके लिए सभी जगह कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं। हमारी समिति बनी हुई है, जैसे हमें विनय सिंह जी अपने अध्यक्ष के रूप में है, तो आप मिले थे, इनके पास ये पत्रक रहेंगे, इनके माध्यम से आप यहाँ पे हस्ताक्षर कर सकते हैं। गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए ये हमारा सबसे जरूरी काम है, इसे जरूर करें। धन्यवाद। सामने वो किया जाए। यस सर, जोरदार तालियों से सर का स्वागत करें। गुरु जी का आशीर्वाद लें। गुरु जी के घर जब भी बुलाया जाए तो अपना बहुमूल्य समय निकाल कर हमारे बीच आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये सर कुछ दब रहा है, थोड़ा इधर आ जाए। धन्यवाद सर। आज हम पहुँचे हैं अलकापुर में, और अलकापुर में जहाँ जो है ग्राम हिंदू सम्मेलन का जो है प्रोग्राम चल रहा है, और यही जो है हम बात करवाते हैं महाराज से कि क्या प्रोग्राम है और किस लिए रखे हुए हैं। तो महाराज क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सुबोधानंद महाराज है, और ये प्रोग्राम जो है सकल हिंदू समाज के द्वारा आयोजित, और कार्यक्रम का मूलभूत उद्देश्य ये है कि अपने लोगों को जोड़ना। सनातन संस्कृति से जितने भी लोग हमारे हिंदू भाई बहन जुड़े हैं, जो भी एक समस्या रही है हमारे धर्म में, हमारे अपने लोगों के बीच में, जो पश्चिमी सभ्यता का असर हुआ, लोग टूटते जा रहे हैं, बिखरते जा रहे हैं, एक विखंडित समाज को संगठित करने के लिए जो ये सकल समाज हिंदू परिवार ने एक संकल्प उठाया। लगभग 200-300 कार्यक्रम पूरे वसई विहार नाला सुधारा में होने। तो ये कार्यक्रम का मूलभूत उद्देश्य है लोगों को जोड़ना, और लोगों को जोड़ के उनके जीवन में क्या बुराइयां हैं, पारिवारिक क्या ताना बाना है, और कैसे बच्चों के अंदर संस्कार उत्पन्न किया जाए, कैसे उनको जो विधर्मी लोग हैं उनसे बचाया जाए। इस संकल्प के साथ उनको एक सलाह देना, उनको एक सिखाना है, उनको बताना है। इसी उद्देश्य के साथ ये सकल हिंदू समाज के माध्यम से आज ये कार्यक्रम अलकापुरी में है। यहाँ के अध्यक्ष भाई विनय सिंह जी हैं, और मुख्य वक्ता जो है आदित्य जी हैं, और तमाम हमारे समाज के लोग जुड़ के इस कार्यक्रम में। जैसे कि अभी गौ माता के ऊपर जो है गाय हमारी माता है, तो उस मुद्दे पे क्या बोलें? उस मुद्दे पे गाय तो हमारी माता आज से नहीं है, सदियों से ही गाय हमारी माता है और आजीवन रहेंगी। जैसे हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि सुसंगठित होकर एक पुरजोर आवाज़, भारी आवाज़ में इसका उद्घोष पूरे देश में हमारे संतों ने आगे भी किया है और आगे भी करते रहेंगे। हम लोग भी उस मुहिम से जुड़ के गौरक्षा के लिए हमेशा दिन रात तत्पर हैं, और गाय को राष्ट्र माता बना के ही छोड़ेंगे। तो और बाकी पब्लिक को क्या मैसेज है? पब्लिक को ये मैसेज है कि अपने आसपास पड़ोस में आप ये निगरानी करते रहें, कोई बांग्लादेशी तो नहीं है, कोई रोहिंग्या तो नहीं है। सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन ये नैतिक जिम्मेदारी पब्लिक की भी है, हमारे हिंदू भाई बहनों की है कि वो लोग भी निगरानी करते रहें, देखते रहें। अपने बहन बेटियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उस पर भी संज्ञान लेके ये समाज की भी जिम्मेदारी है कि वो ध्यान देते रहें क्या है। अपने परिवार के साथ आजू बाजू समाज के लोग क्या सोचते हैं उनसे जाने, लेकिन हमेशा कार्य करते रहें। जय जय। जैसे कि देखिए अभी जो है महाराज ने जो बताया कि जो मेन उद्देश्य जो है हमारा जो मतलब है वो अभी आपके सामने जो है बताया कि प्रोग्राम रखने का और जगह जगह प्रोग्राम रखने का जो हमारा उद्देश्य है वो महाराज बता चुके हैं। तो यही जो है 2 वर्ड जो है बोलेंगे, आप क्या इसमें हो? सर, मैं यहाँ संचालन कर रहा था, और हिंदू धर्म कोई एक ऐसा संस्था नहीं, हिंदू धर्म वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेके चलती है। हम हिंदू धर्म में किसी जात पात की बात नहीं करते, पूरे विश्व को अपना भाई बहन मानते हैं, और राष्ट्रीय एकता के साथ साथ अपने धर्म का भी प्रचार हो, बच्चों में संस्कार आए और उनके चरित्र का निर्माण हो, यही हम चाहते हैं। इसी के माध्यम से आज के नौजवान जो भटक रहे हैं उनको रास्ते पर लाना चाहते हैं। यही जो है जो हम अध्यक्ष जी जो है उनसे डायरेक्ट जो है अभी बात करवाएंगे कि उन्होंने क्यों रखा है प्रोग्राम। तो बने रहिए हमारे साथ। क्या नाम है सर आपका? सर जी, मेरा नाम विनय सिंह है, और यहाँ पे जो सभी हिंदू लोग को जय श्री राम। हम चाहते हैं कि हमारे हिंदू भाई आगे बढ़ें, जो समाज बुराई हैं उनसे उठ के आगे चलें। इसके लिए हम लोग सम्मेलन कर रहे हैं। जो हमारे छोटे भाई हैं, बड़े छोटी बहनें हैं, वो इस बुराई से बचें,
इसके लिए हम ये सम्मेलन कर रहे हैं यहाँ पे। तो क्या किस लिए किससे बचे? आपने पूरी बात तो बताई नहीं। बचने मतलब जो बहुरूपी समाज में घूम रहे हैं, जो बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं, उनसे बचने के लिए, जी, समाज की बुराइयों से बचने के लिए वो अपने दम पे रहे, अपने उस आवाज़ में आगे बढ़ के काम करें, इसके लिए हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। तो आप जो है जैसे महिलाओं के ऊपर जैसे अत्याचार या जैसे बहलाना फुसलाना, तो उसके लिए क्या सुविधाएं रखें? हम उसके लिए जागरूक कर रहे हैं सबको, खुद सक्षम बनिए, या कुछ उनको हमारी हेल्प चाहिए तो हम हेल्प के लिए तैयार हैं, हमारी पूरी टीम उनके लिए तैयार है, इसके लिए हम लोग आगे बढ़ के कार्य कर रहे हैं। जी, तो अभी जो है जैसे कि अभी सर ने और महाराज ने बताया कि राष्ट्र यानी गौ हत्या पाप है, तो आप जो है क्या बोलना चाहते हो? गौ हत्या पाप है, गौ हमारी माता है, इसके लिए हम लड़ रहे हैं। हम गौ माता को आगे लेके चलना है, जो हमारा कार्यक्रम है इसको आगे बढ़ाना है और उनको राष्ट्र माता की उपाधि चाहिए। तो राष्ट्रीय का ये तो होना ही चाहिए। तो इसके लिए आपने जो है कहाँ कहाँ और क्या प्रोग्राम रखने की तैयारी की है? ये भी हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम बसई में होने वाला है। अभी हमने संयुक्त नगर में भी किया था कार्यक्रम, और जो हम लोग कर चुके हैं, आगे हमारा कार्यक्रम होने वाला है, इसकी सूची हम आपको दे दी। हस्ताक्षर अभियान भी चल रहा है। जैसे कि अभी जो है जैसे कि अभी देखा जा रहा है कि जो गाय माता अभी देखो रास्ते में घूमती, तो उनके लिए क्या इंतजाम है? भाई हम उसके लिए आगे सबको अग्रसर कर रहे हैं कि ऐसा न हो, क्योंकि अच्छी सुविधा उचित सुविधा बना किया जाए। गौशाला भी हम लोग गौशाला व्यवस्था की है। इसमें हम एक ही सूचना देना चाहते हैं, जैसे क्या होता है सर जी कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अब ये एक जिम्मेदारी जो है अगर हम अकेले लेके चलेंगे तो ये संभव नहीं है। हमारा एक ही उद्देश्य है सर कि अगर हम जैसे काम कर रहे हैं, गौ माता के लिए कर रहे हैं, बहुत सारे गौशाला बनी हुई हैं, अगर ऐसे हम लोग हमारे साथ अगर और सब जुड़ जाते हैं तो वो एक काम को करना बहुत ही आसान हो जाएगा। और यही हमारी एक छोटी सी सोच है कि देखिए, एक दूसरे का सपोर्ट और एक दूसरे का साथ लेके जब तक हम नहीं चलेंगे तब तक हमारा जो सपना है वो पूरा नहीं हो पाएगा। हम सबसे एक ही निवेदन करते हैं कि जो भी जैसे लव जिहाद हो गया, या तो आप देख सकते हैं धर्म परिवर्तन हो गया है, बहुत सारी जगह आप देख रहे हैं कि धर्म परिवर्तन हो रहा है, हिंदुओं बहू बेटियां दूसरे धर्म में कन्वर्ट कर रही है। तो हमारा धर्म इतना स्वच्छ, इतना अच्छा धर्म है, इसको छोड़ के जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो रही है, तो उनका रीजन हम जानना चाहते हैं, और हम उस रीजन को जान के उस पर जो भी हमसे हो सकता है कार्रवाई, वो हम अच्छी तरीके से उस पर कार्रवाई करेंगे और उनको अपने धर्म में वापस बनाए रखने का प्रयत्न करेंगे। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा निर्णय है। ये तो आपने बहुत अच्छा किया कि एक जो अपने धर्म को छोड़ के दूसरे में जा रही, ये तो होना ही चाहिए। लेकिन जिस तरीके से क्या है कि कोई भी धर्म हो, उसकी कोई भी लड़की अगर किसी धर्म में जाती है तो वो सबसे बड़ा अपराध तो वही है कि जो माँ बाप के एक सपने रहते हैं, हर माँ बाप भाई बहन के एक सपने रहते हैं, लेकिन क्या वो सबके अरमानों का गला घोंट देते हैं। तो ये तो एक आपने सही कदम उठाया। लेकिन जैसा कि आज गौशालाओं में अभी आप जैसे क्या है कि एक कदम उठा रहे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनमें घोटाले चल रहे हैं, तो उसके बारे में क्या करना है? देखिए, ऐसे जो भी है गौ सेवा में जो घोटाले चल रहे हैं उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। हमारा यही निवेदन है कि जो भी कार्य कर रहे हैं वो सही तरीके से समाज में अच्छा उद्देश्य, अच्छा मैसेज जाए, इस आधार पर हम ये कार्य कर रहे हैं। जो भी ऐसे बहुत सारे हैं सर, 5 उंगली एक बराबर नहीं रहती है, कोई भी चीज़ रहे उसमें कहीं 19-20 होता रहता है, लेकिन उसको सुधारने का कार्य जो हम लोग कर रहे हैं वो ऐसे ही प्रयत्न करते रहेंगे कि आने वाले पीढ़ी ये जाने कि नहीं, हमारा भी एक संस्कृति है, एक समाज है, और सबसे बड़ा हमारा एक ही है कि हमारा सबसे बड़ा हिंदू समाज है जो सबको एक साथ लेके चल सकता है, और सबका साथ सबका विकास, वही हमारा उद्देश्य है। देखिए, के लिए सत्य धर्म और आध्यात्म और सनातन धर्म की जरूरत पड़ती है। इसलिए ऐसे परम पूज्य गुरुदेव संत श्री स्वर्गानंद जी को प्रणाम करते हुए एक बार प्यार से बोलिए गुरुदेव भगवान की, बोलिए संत श्री स्वर्गानंद जी महाराज की। इसलिए हमारे लिए दोनों जरूरी है। जाते जाते एक लाइन, क्योंकि साधु संतों के मुख से या तो कुछ ज्ञान की बात अच्छी लगती है या तो भजन कीर्तन, कि कोई राम राम कहता, कोई शिव शिव गाता है, कोई कृष्ण राधा माधव, कोई ध्यान लगाता है,
जब राम सहारा है। तो सामाजिक अनुशासन के लिए संविधान भी जरूरी है, लेकिन सत्य धर्म के लिए, पारिवारिक अनुशासन के लिए और एक भारतीय संस्कृति को एक जीवंत रूप देने के लिए धर्म भी जरूरी है। बोलिए सनातन धर्म की जय जय। लो मैं